दोस्तों कहते हैं ना कि योजनाएं तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन उन योजनाओं के बारे में अगर हमें जानकारी होती है तो हम उनका लाभ उठा पाते हैं। लेकिन अगर जानकारी नहीं होती है तो फिर क्या करेंगे? अरे पैसे लगते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और इसीलिए आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं आयुष्मान योजना के बारे में गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शर्मिला। आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। ये प्रोग्राम हम अग्रसर और गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के सहयोग से लेकर आते हैं आप सबके लिए। तो अभी समय की अगर मैं बात करूं तो 1:31 हो चुके हैं। ये प्रोग्राम 1 घंटे तक चलने वाला है, तो आप लाइव प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। आयुष्मान योजना के बारे में कोई भी अगर मन में सवाल है तो कॉल जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है। आज है 9 जनवरी 2025। तो कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में आयुष्मान योजना के बारे में बताने के लिए हैं मल्लिका जी। तो मल्लिका जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हाँ जी, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, आपका इंतजार रहेगा, क्योंकि फ़ोन लाइन खोल दी गई है कि आप कॉल करेंगे और आयुष्मान योजना के बारे में ज़रूर जानकारी लेंगे। तो फिलहाल हम जानना चाहेंगे मल्लिका की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है? हाँ जी, जो ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री योजना है, ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो 5 लाख रुपए तक सीमा आपको स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है जी। इस योजना से आप अस्पताल में इलाज की सुविधा मिलती है। हाँ जी, जैसे कि अगर कुछ बीमारी होती है या आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो आप हॉस्पिटल में जाके 5 लाख तक का इलाज करा सकते हैं। जी जी। तो ये कार्ड होना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोग्राम में। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम जन जानकारी में। कहिए सर, क्या सवाल है आपके? मल्लिका जी को भी नमस्कार है जी। नमस्ते नमस्ते। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये जन जानकारी वाला जी। हाँ जी। और आज जो इस पे विषय है आयुष्मान भारत। हाँ जी। आयुष्मान के बारे में बताओगे? मैं छोटा सवाल था, जैसे हॉस्पिटल में गया और मेरे कोई प्रॉब्लम है घुटने में जी। जी जी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ जी मैडम मल्लिका जी। जी। तो वहाँ पे तो मेरे को ये सुविधा नहीं मिली इसकी आयुष्मान कार्ड की, क्योंकि बोले आप दिल्ली में रहते हो, आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी अगर घुटने में कुछ गड़बड़ ज्यादा है या बच्ची को उनके पैरों में दिक्कत है जी। तो मैं कैसे लाभ ले सकता हूँ जी आयुष्मान कार्ड का? जी, आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? नहीं, दिल्ली में नहीं है बना हुआ जी, क्योंकि आभा कार्ड तो बना हुआ है जी, कोई आयुष्मान उस पर भी लिखा हुआ है आभा कार्ड। जी 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 सर, दिल्ली में है ही नहीं है आयुष्मान कार्ड, ये हरियाणा के लोगों के लिए, और भी जगह के लोगों के लिए है, पर अब ये दिल्ली में नहीं है जी। तो इसका मैं लाभ कैसे ले सकता हूँ जी फिर आगे? सर अभी मतलब आप तो अपना गांव का नाम कुछ और भी बताते हैं ना राजकुमार? मेरा गाँव रोहतक के पास है, गाँव कारो जी, जिला रोहतक। अच्छा, तो फिर वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं सर, या फिर आप यहाँ छावला में रह रहे हैं, यहाँ के डॉक्यूमेंट्स आपके? हाँ जी, मैं छावला में रहता हूँ, छावला में मेरे को कई साल हो गए रहते, तो यहीं के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो सर आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे राजकुमार जी, क्योंकि ये हरियाणा में है और भी कई राज्यों में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है फिलहाल। जी 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 जी। तो मेरे को लाभ नहीं मिलेगा जी इसका? नहीं सर, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, आप सॉरी जी मल्लिका जी, मैं तो ये बातें करना चाह रहा था जी, आपसे कुछ पूछना चाह रहा था और आगे। जी जी कोई बात नहीं सर, हम तो कहेंगे आप स्वस्थ रहें, है ना, ठीक रहें, कि आपको इस योजना के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए लेकिन जरूरत ना पड़े। जी 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 शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, ये आज का जो से ले रखा है ये बहुत ही अच्छा है जी। बहुत लोग इससे लाभ भी ले रहे हैं और जुड़ना भी चाह रहे हैं जी आगे। बिल्कुल सर, थैंक यू राजकुमार जी जुड़ने के लिए। नमस्कार शर्मिला जी, और मल्लिका जी को भी नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। अभी लाइव प्रोग्राम में नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873551078। तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। जी मल्लिका, तो जानना चाहेंगे मल्लिका कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है? हाँ जी, इसकी यही पात्रता है कि
आपको आयुष्मान कार्ड के लिए अपने लिस्ट में नाम चेक कराना होगा। जी बिल्कुल जानेंगे इसके बारे में। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल जानते हैं। हेलो नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? प्रदीप गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। प्रदीप जी, हाँ जी प्रदीप जी बताएं सर क्या आप सवाल? दोनों को नमस्कार मेरा मैम। जी नमस्कार सर। मुझे जानना था, जैसे मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड में मेरा पिताजी के साथ में नाम है जी। अगर मैं अपना राशन कार्ड अलग बनवाता हूँ और मेरे 3 बच्चे और वाइफ और मैं 5 बंदे हो गए हूँ जी, तो 5 के साथ क्या मैं इस सुविधा को ले सकता हूँ? जी मलिका। क्योंकि इसमें बताया था कि 6 अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तब ये इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। आपकी यहाँ की फैमिली आईडी बनी हुई है क्या? नहीं यहाँ की नहीं बनी, अभी बनवाया है मैंने, यूपी से रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, आपको आधार कार्ड से पहले लिस्ट में नाम चेक कराना पड़ेगा कि आपका नाम है या नहीं। और इसमें ऐसा नहीं है कि 5 लोग ले सकते हैं, 6 लोग। जो जिनका आपका परिवार में जिसका नाम आया होगा लिस्ट में, आप उसका बनवा सकते हो। तो प्रदीप जी जितना मैं समझ पाई हूँ, अभी आप अपना अलग से राशन कार्ड वगैरह बनवाना चाहते हैं? राशन कार्ड का इसमें ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। आपका जैसे यूपी का है, बोला गया मैम। नहीं, एक बार आप पहले अपना लिस्ट में नाम चेक करा लीजिए। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा ना तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं बना हुआ है, मेरा ऑलरेडी बना हुआ है मैम, मेरा आयुष्मान कार्ड। अच्छा, तो किसका नहीं बना है? अगर मैं अलग बनवाता हूँ अपना राशन कार्ड तो उसमें अलग मेरा की क्या जरूरत है प्रदीप जी, जब आपका बना नहीं हुआ मैम, है। नहीं मैम, मेरा राशन कार्ड अलग होगा तो फिर ऐसा तो नहीं मेरा नाम कट जाएगा उसमें से, आयुष्मान कार्ड में? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसमें हम 5 लोग हो जाएंगे ना, अगर मेरा राशन कार्ड होगा तो उसमें 5 लोग रहेंगे हम। जी, तो अभी मतलब सभी का है आयुष्मान कार्ड में, सभी का नाम? नहीं, मेरे बच्चों का नहीं है ना, 3 बच्चों का नहीं है राशन कार्ड में नाम। अच्छा, आपका है और आपकी वाइफ का है? हाँ जी, और मेरे पिताजी का है और मेरे भाई का है और मेरे मदर का है। अच्छा, जी। चलिए कोई नहीं सर, हम तो ये कहेंगे कि अगर आपका अलग भी बनेगा तो वो आपको चेक कराना पड़ेगा, जैसे कि मलिका ने अभी बताया है। और अगर आप चेक नहीं करा पाए हैं तो उसके लिए सर हम आपसे कहना चाहेंगे चेक कराना जरूरी होता है। अलग राशन कार्ड बनवाएंगे, फिर चेक होगा, फिर उसके लिए काफी सारा प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू प्रदीप जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, सुरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो नमस्कार बहन जी। जी नमस्ते सुरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम जन जानकारी कार्ड बना रहे हो आज हमारा, है ना सर? ये आयुष्मान कार्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के बारे में तो बन रहे हैं, दिल्ली में भी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। आपका बना है सर? मैंने क्या बनवाना था, बन रहे हैं, पर लोग कह रहे हैं बनवा लो, लेबर कार्ड बनवा लो, आप आयुष्मान बनवा लो, और भाई वो 60 साल के बाद का वो क्या कहते हैं फ्री इलाज के लिए बनवा लो। तो 60 साल के बाद में कौन सा ऐसा कार्ड बनता है सुरेश चौहान जी जिसका बनवाने के बाद में फ्री इलाज हो जाता है, और वो किसका बनता है, इसके बारे में जानकारी? ये आया हुआ है और आपकी व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा। जी 60 साल के बाद वहाँ एक कार्ड ऐसा पड़ता है, फ्री इलाज होता है। अच्छा, बिल्कुल भेजिएगा सर गुड़गांव की आवाज के लिए। तो ऐसे कार्ड बन रहे हैं हमारे पास, और इस कार्ड की हमारे पास पूरी रिकॉर्ड है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये लिखड़ी हुई है, और आयुष्मान कार्ड वैसे बना रहे हैं जो। हाँ ठीक है बहन जी, मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है बहन जी, नमस्कार जी नमस्ते। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी में। आज हमारे साथ प्रोग्राम में आयुष्मान कार्ड के बारे में बताने के लिए है मलिका। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। ये लाइव प्रोग्राम है, आज है 9 जनवरी 2025। समय की बात करूं तो 1:43 हो चुके हैं। तो जल्दी से इस लाइव प्रोग्राम में जुड़िएगा और आयुष्मान कार्ड के बारे में जरूर जानकारी लीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे मलिका इसमें कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है? हाँ जी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी, इसमें पात्रता तो आप आधार कार्ड से चेक करा सकते हो, या फिर आप हरियाणा के हो और हरियाणा की फैमिली आईडी बनी हुई है तो आप उससे भी चेक करा सकते हो। अगर आपका लिस्ट में नाम होगा तो आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। अच्छा जी। और ये क्या बनने के बाद दोबारा भी कट जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बस उसको केवाईसी करानी होती है, केवाईसी करानी जरूरी है जी। एक बार केवाईसी होगी फिर उसके बाद आपका बन जाएगा। जी मलिका। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे मलिका, PMJAY योजना में पंजीकरण कैसे कराएं? अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो वेबसाइट पे जाके, या आप खुद से नहीं कर सकते तो आप आसपास में जो CSC होते हैं, स्वास्थ्य केंद्र होते हैं पंजीकरण, जहाँ पे
आधार सेंटर होता है, तो आप वहाँ पे जाके करा सकते हो, CSC में। अच्छा, जी जी जी, आप वहाँ पे जाके करा सकते हो। तो वहाँ पे जाएं तो उसके लिए क्या हमें कुछ दस्तावेज वगैरह लेके जाने पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा पंजीकरण कराने के लिए, और क्या ये आवश्यक भी है क्या? जी हाँ, ये आवश्यक है। आपको आधार कार्ड ले जाना होगा, और आप वही जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप हरियाणा के हैं तो आप हरियाणा की फैमिली ID भी ले जा सकते हैं जी, उससे चेक करवा सकते हैं। जी जी मल्लिका, तो आयुष्मान भारत योजना की विशेषताएं क्या है? इसका ये है कि आपको प्रति परिवार 1 साल में 5 लाख तक का आपको इसका इलाज मिलेगा, और आप किसी भी अस्पताल में आसपास में जाके करा सकते हो, और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। अच्छा। कि आपको पहले पैसे देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कैशलेस इलाज होगा इसमें। ठीक है। या प्राइवेट या सरकारी कहाँ पे होगा ये जी, आप ये ऑनलाइन आपको लिस्ट मिल जाती है, और आप आसपास जो CSC होते हैं उधर भी जाके पता कर सकते हो। सारे सरकारी अस्पतालों में, और कुछ कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे आप जाके इलाज हो जाएगा आप। जी जी, बहुत बढ़िया। मल्लिका, आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन सी बीमारियों में इसका लाभ ले सकते हैं? जैसे कि जरूर जानेंगे इस सवाल का जवाब। पहले हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजराम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। नमस्ते जी, नमस्ते। बहन जी को भी नमस्ते बोलना, मेरा नमस्ते उनको भी नमस्ते। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हो ना, आधार कार्ड से चेक कर लो, चेक करने का क्या मतलब है कि पहले ऑलरेडी बने हुए हैं सबके? कोई नहीं, लिस्ट में ना नाम आता है जी, ठीक है। जैसे कि जिन लोगों का राशन कार्ड बना होता है या फिर जनगणना हुई थी उसके आधार पे, तो लिस्ट में नाम आता है। तो लिस्ट में अगर नाम होगा तो आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा। तो उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? आप आसपास में CSC होते हैं और PSC सेंटर होते हैं ना जी जी, तो आप वहाँ पे जाके पता कर सकते हो आप। तो उसमें फॉर्म भर के लेना पड़ेगा? नहीं, वो फॉर्म नहीं भरना, वो खुद साइट से चेक करते हैं ऑनलाइन। सर, उसमें अपना आधार कार्ड शायद साथ ले जाना पड़ेगा। हाँ, बस आधार कार्ड ही ले जाना। और उनसे कहना कि मेरे को पता कराना है कि क्या आयुष्मान योजना में मेरा नाम है, आयुष्मान की लिस्ट में नाम आया है या नहीं, ये पता कीजिएगा। फिर आपकी KYC होती है। जी जी, ठीक जी, ठीक। बहुत धन्यवाद, बहुत खुश हो। थैंक यू तेजराम कौशिक जी, प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और कॉल करने के लिए। तो काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होगी आपके मन में भी कि ये आयुष्मान कार्ड क्या होता है, क्या मेरा बन सकता है, नहीं बन सकता है, मेरे बच्चों का होगा या नहीं होगा, मेरे सास ससुर का या मेरे दादा दादी का, किस किस का नाम इस लिस्ट में आ सकता है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए अभी कॉल कीजिएगा इस प्रोग्राम में और जुड़िएगा अभी लाइव प्रोग्राम में। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी 9873551078। इस नंबर पे अभी आप कॉल कर सकते हैं और आयुष्मान योजना के बारे में जानकारी ले सकते हैं गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। जी मल्लिका, आप बता रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में कौन कौन सी बीमारियों में इसका लाभ ले सकते हैं? जी, जैसे कि कोई भी हृदय रोग की बीमारी या फिर किडनी की कोई समस्या है या कोई और अन्य गंभीर समस्या, या आपको ऑपरेशन कराना हो तो वो इससे आप कर सकते हैं। और जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती है, उनकी डिलीवरी होती है, तो आप इसमें मदद ले सकते हैं आयुष्मान कार्ड से। जी, ठीक है। और अगर किसी को कोई पुरानी बीमारी है, लेकिन अभी आयुष्मान कार्ड बना है लेकिन आपको पहले से ही कोई बीमारी है, तो आप उसका भी इलाज करा सकते हैं। जी, तो जो आपने बताया इन बीमारियों के बारे में लाभ ले सकते हैं आयुष्मान योजना के तहत, तो यहाँ पे मैं मल्लिका जानना चाहूँगी कि जैसे हमें कुछ रोजमर्रा वाली ये बीमारियां हो जाती है ना, कि बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, क्या इनमें भी लाभ ले सकते हैं? नहीं, इसमें आप लाभ नहीं ले सकते। अगर कोई गंभीर बीमारी है आपको, या फिर किसी चीज का आपको ऑपरेशन कराना है, तो आप उसमें ही इसकी मदद ले सकते हैं। जी, यानी कि कहने का मतलब ये क्या कुछ टाइम जिस बीमारी में एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में, और बड़ी बीमारी है उसमें बहुत सारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो उसके अंदर ही होंगे। तो पहले जो टेस्ट होते हैं क्या उसका भी लाभ मिलता है, या फिर हम एडमिट होते हैं उसके बाद का ही लाभ मिलता है? जब आप एडमिट होते हैं तो उसके बाद का ही लाभ आपको मिलेगा उसमें। और पहले जो आपने टेस्ट वगैरह कराए हैं, या अल्ट्रासाउंड, ECG वगैरह, या मतलब ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या उसका भी फायदा मिल पाएगा? नहीं, ये एडमिट होने के बाद ही इसका लाभ मिलेगा। जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं आप मल्लिका। और जब मान लीजिए किसी बंदे का कोई ऑपरेशन हुआ है ना, और ऑपरेशन होने के बाद हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज कर देते हैं कि आप घर जाइए, आराम कीजिए, और दवाइयाँ हमारी चलती रहती हैं,
और बाद में भी कुछ कुछ टेस्ट कराए जाते हैं कि ये बीमारी थी, इससे छुटकारा मिल भी गया कि नहीं मिल गया है, या जो हमारी दवाइयाँ चलती है, तो क्या उसमें भी लाभ मिलता है या फिर हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तब से तब तक का ही लाभ इस योजना के थ्रू मिलता है? हाँ, जब आपको जैसे डिस्चार्ज हो जाते हैं तो उसके 15 दिन तक आप हॉस्पिटल में, अगर आपको कुछ जरूरत होती है तो 15 दिन तक आप दिखा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आप नहीं दिखा सकते। उसके बाद आपको अपने पैसों से ही दवाइयाँ वगैरह लेनी होती है या कुछ कराना होता है तो फिर आपको खुद से ही कराना होगा। जी जी, क्योंकि कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जो कि लंबे समय तक ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी दवाइयाँ चलती रहती है, तो वो दवाइयाँ आपको दोस्तों खुद अपने पैसे से लेनी होगी। 15 दिन तक का ही मतलब उसका टाइम होता है, अगर आप कुछ चेकअप कराते हैं या कुछ चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल वाले बोलते हैं। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है जन जानकारी। मैं हूँ शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे लाइव प्रोग्राम, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। हमारे साथ प्रोग्राम में है अग्रसर से मलिका, जो कि हमें इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी दे रही हैं, आयुष्मान कार्ड के बारे में बता रही हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे हैं मेरी तरह, तो कॉल जरूर कीजिएगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। तो मलिका, यहाँ पे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड क्या है? जी, जैसे कि मैंने आपको अभी तक बताया था, जिसका भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है 1,80,000 से या तो उनकी इनकम कम है या फिर वो गरीबी रेखा में आते हैं। अच्छा। तो उन लोगों का बन रहा था। तो ये वय वंदना कार्ड जो भी 70 साल के है या 70 साल से ऊपर है, ये उन लोगों का बन रहा है अब आयुष्मान कार्ड। अच्छा, मतलब वय वंदना कार्ड और ये आयुष्मान कार्ड एक ही होता है या दोनों अलग अलग होते हैं? नहीं, एक ही है, बस वय वंदना कार्ड नाम जो भी 70 साल के लोग हैं या उनसे ऊपर है 70 साल से ऊपर, तो उसका नाम है वय वंदना आयुष्मान कार्ड। अच्छा, तो पहले जो 70 साल से कम उम्र के लोग होते हैं उनका, जिसकी 1,80,000 से कम इनकम है, उनका बनता है, और जिनका गरीबी रेखा में आते हैं या फिर हाँ जी, जिनकी जनगणना हुई होती है उसके आधार पे भी नाम आता है। अच्छा अच्छा। और जो 70 साल से ऊपर के लोग हैं तो उनका पैसे से कोई लेन देन नहीं है? नहीं, इसमें कोई आय की सीमा नहीं है। इसमें किसी का भी, जो भी 70 साल से 70 साल के ऊपर है, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। जी, चाहे वो महिला है या पुरुष है? पुरुष है जी, या कोई भी जेंडर हो सकता है, सभी का बनता है? जी, सभी का। जी, तो दोस्तों, अगर आप भी 70 प्लस हो गए हैं तो अपना आयुष्मान वय वंदना कार्ड जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि समय का पता नहीं होता और कहते हैं ना, बीमारियां किसी की सगी नहीं होती, कब किसको क्या बीमारी हो जाए। तो आपको अपने बच्चों के सामने या अपने परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आप अपना इलाज अच्छे से करा पाएं और फिर आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए आपके पास वो कार्ड होना चाहिए। आप एक टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हैं। हम नहीं कहते कि आपको बीमारियां या वो परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपके पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा तो आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि अगर कोई भी बीमारी, दिक्कत, परेशानी होती है जो कि बहुत बड़ी है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर है इलाज करने के लिए और कार्ड है इलाज का पैसा चुकाने के लिए, तो पैसा कोई लगेगा ही नहीं, फ्री में आपका इलाज हो जाएगा। जी, यहाँ पे मल्लिका जानना चाहेंगे, इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए मानदंड क्या है? जी जरूर, इस सवाल का जवाब जानेंगे। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए पालम विहार से। हेलो। हाँ जी, नमस्ते शर्मिला जी, और मल्लिका जी को भी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते जी। मेरा ये था, मेरा आयुष्मान कार्ड बने हुए 3 साल हो गया। अच्छा। मैं तो अभी तक यूज किया नहीं है, अभी तो वैसे वैसे रखा हुआ है। अभी तो इसमें कोई रिन्यू वगैरह भी करवाना पड़ता है क्या? जी जी, एक बार आप करा लीजिएगा, उसको दोबारा रिन्यू होगा। अच्छा जी। और दूसरा सवाल ये था, ये दांतों के ट्रीटमेंट में भी आ सकता है कि मेरे दांत जो है ना तलवार की धार की तरह हो रहे सारे तो दांत का भी इसमें आ जाता है क्या? जी, उसमें दांतों का जी आपको ये चेक करना पड़ेगा कि उसमें दांतों का तो है, पर किस किस चीजों के लिए है ये जरा चेक करना पड़ेगा। ये आपको हॉस्पिटल से या CSC से आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, चलो ठीक है। चलो जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। चलो जी, नमस्ते जी। नमस्ते सर, बहुत बहुत धन्यवाद रामकिशन जी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने सवाल इस प्रोग्राम में साझा करने के लिए। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। आयुष्मान कार्ड के बारे में आपके मन में भी कोई शंका सवाल है तो जरूर कॉल कीजिएगा और अभी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80।
और दूसरा नंबर होगा 98 93 55 10 78। और समय की बात करूं तो अभी काफ़ी समय है आपके पास में सवाल करने के लिए, यानी कि 1:55 हुए हैं। तो ये प्रोग्राम 2:30 बजे तक चलने वाला है, तो कॉल जरूर कीजिएगा, अपने सवालों के जवाब लीजिएगा। अभी मैंने सवाल किया था मल्लिका आपसे कि इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पात्रता मानदंड क्या है? तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो भी 70 साल के है या 70 साल से अधिक उनकी उम्र है जी, तो उन लोगों के लिए आवश्यक है आधार कार्ड। अच्छा, हाँ जी, आपको आधार कार्ड से ही इसका आप पंजीकरण करा सकते हैं। कि अगर आप बोल दोगे कि नहीं मैं तो 70 साल का हो गया हूँ लेकिन इसमें गलत है आधार कार्ड में, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपके आधार कार्ड से ही आपकी उम्र देखी जाएगी कि आप आधार कार्ड में 70 साल के हैं या नहीं है जी। और किसी के पास कुल सर्टिफिकेट हुआ तो वो चलेगा या आधार कार्ड ही मान्य रहेगा? नहीं, आधार कार्ड ही मान्य होगा क्योंकि उसी से ही आपकी केवाईसी होगी। ओ चलिए, तो आप हल्के में मत लीजिएगा आधार कार्ड को। अगर आधार कार्ड में कुछ गलतियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं तो उनको ठीक जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि कई जगह है कि आपके आधार कार्ड के बेस पे ही आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं, या कुछ योजनाओं का लाभ आपको तभी मिल सकता है जब आपका आधार कार्ड एकदम ठीक होता है। तो आधार कार्ड में अपने नाम की स्पेलिंग या अपने गांव की स्पेलिंग, आपकी जन्म तिथि, एकदम सब कुछ फिट फॉर होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं मल्लिका। हम यहाँ पे जानना चाहेंगे आयुष्मान भारत वरिष्ठ नागरिक योजना में पंजीकरण के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे एक निवासी के पास में? जी, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, अगर आपको वय वंदना कार्ड में पंजीकरण कराना है तो एकमात्र उसके लिए सिर्फ आधार कार्ड ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि आधार कार्ड से ही आपकी केवाईसी होगी। और जैसे कि अभी आपने बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें सही होनी चाहिए, इसलिए ही कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही रखने चाहिए, क्योंकि जितनी भी योजनाएं होती है तो आप उससे आधार कार्ड से ही आप लाभ ले सकते हैं। जी जी। तो एक आधार कार्ड आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि बहुत ही काम आने वाला डॉक्यूमेंट्स है, इसको संभाल के रखिएगा। इसमें जो भी चीज़ें हैं वो एकदम ध्यान से, जब भी आप बनवाते हैं तो ध्यान से बनवाइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में आप कहें कि नहीं ये उस डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है और इसमें ऐसा है, तो वो फिर गलत हो जाएगा। अपना आधार कार्ड बनवाते वक्त सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कुछ गलतियां हैं तो इसको ठीक भी कराया जा सकता है, तो उसको ठीक करा के रखिएगा जी। दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे मैं पूछने वाली हूँ और इंतजार आपके फ़ोन कॉल का, कि मेरे दोनों माता पिता 70 वर्ष से ऊपर हैं, क्या मुझे उन्हें अलग अलग पंजीकरण कराना होगा या एक जगह ही पंजीकरण हो सकता है उनका? जी, आपको अलग अलग पंजीकरण कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने आपको बताया आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं अगर आपको आता है, वरना आप CSC में जाके करा सकते हैं। तो जब आप कराओगे तो उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन आता है नीचे जोड़ने के लिए कि आपको इस मेंबर को जोड़ना है। तो जो भी आपके परिवार में 70 साल के 70 वर्ष से ऊपर है तो आप उसमें उसको जोड़ सकते हैं। अच्छा, जिससे जो 70 वर्ष से ऊपर है उसका लाभ उठा सकते हैं। जी, आपको अलग अलग पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी। तो एक ही जब आप कर रहे हैं तो खुद भी कर सकते हैं आप, और किसी कैफे पे जाके भी करा सकते हैं। CSC में जाके करा सकते हैं। आपको अगर खुद भी कर सकते हैं तो आप खुद कर लें। जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगला सवाल भी आया हमारे पास में कि मेरे पिता की आयु 70 वर्ष से अधिक है और वह अपने व्यापार में 50,000 से अधिक प्रतिमाह कमा रहे हैं, मतलब इनकम तो है, लेकिन फिर भी क्या वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? इस सवाल का जवाब जरूर जानेंगे। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं? जी, नेपाल सिंह बोल रहा हूँ जी, फरीदाबाद से। जी नेपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जन जानकारी में। हाँ जी, मैं ये जानना चाह रहा था मैम, नमस्कार जी। हमारा जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, जिससे कि फैमिली ID भी बनी हुई है, आधार कार्ड भी सबके बने हुए हैं जी, और जो है पापा भी हैं लेकिन वो सिंगल हैं। हाँ, तो हमारा लिस्ट में नाम तो आ नहीं रहा। राशन कार्ड है तो जैसे उससे राशन भी मिल रहा है, तो आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में अभी नाम नहीं है, तो हम अपना प्राइवेट जैसे बनवा सकते हैं जाके, तो वो हो सकता है? किस तरह से कर सकते हैं सर? यहाँ पे मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी, जो आपका कार्ड बना है, जो राशन मिल रहा है, वो किस कलर का कार्ड बना है आपका? येलो? हाँ जी, येलो कलर का है। अच्छा, राशन कार्ड। और फरीदाबाद में रहते हैं? जी जी, वहीं के रहने वाले हैं सर? हाँ जी, गाँव है फरीदाबाद में। अच्छा जी जी, तो आपको देखो वही प्राइवेट तो ऐसे तो नहीं बनता है, अगर लिस्ट में नाम आता है तो ही बनता है। और जैसे तो लिस्ट में नाम अपने आप ही उठ के आएगा वहाँ से पीछे से? वो अपने आप खुद ही आएगा। और जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं आपके पापा है, तो आपके पापा कितने साल के हो गए हैं? मैम, पापा के लगभग मेरे ख्याल से 68
69 के आसपास समझो जी एज। क्या वो लेकिन छोटे भाई की फैमिली आईडी में है कन्वर्ट। नहीं वो तो ठीक है, वो लिस्ट हाँ जी। में नाम आएगा तो वो तभी होगा अच्छा जी। जी, और वो खुद ही आएगा अपने आप ही बन के आएगा। जी। आप कह रहे हो आपका राशन आप उठा रहे हो, कुछ टाइम बाद आप चेक कराते रहा करें कि आपका लिस्ट अच्छा में जी, नाम अच्छा। है या नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए नेपाल सिंह जी। जी थैंक यू जी। दोस्तों आप भी कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में है मल्लिका जी जो कि अग्रसर से हैं और हमारे साथ तेजम कौशिक जी फिर से जुड़ गए हैं। हेलो। हाँ जी, मैं फिर से आ गया एक बार। जी फिर से स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। मैं पूछ रहा था कि PSC सेंटर कहाँ पर है आप? जी आप जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास होगा। सुखराली में भी होगा सर, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ वहाँ पे जाके आप पता कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आपके मन में भी ऐसे ही कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल आ रहे होंगे तो जरूर जानिएगा, ये मौका फिर बार बार हाथ नहीं लगता, क्योंकि मल्लिका फिर यहाँ से चली जाएगी तो फिर हमें दोबारा बुलाने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो आप कॉल जरूर कीजिएगा, सवालों के जवाब लीजिएगा। यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी मल्लिका कि मेरा वही सवाल था कि मेरे पिता की आयु 70 से अधिक है और वो अपने व्यापार में 50,000 से अधिक कमा रहे हैं, क्या वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? जी अगर वो व्यापार कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आय की कोई सीमा नहीं है। अच्छा, आप बस 70 वर्ष के होने चाहिए, 70 वर्ष के ज़्यादा होंगे तो आप इसका लाभ उठा सकते हो, चाहे आपकी कितनी भी आय हो, चाहे आप कितना भी कमाते हो। जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो पैसे कमाते रहिए, दुआ करते रहिए कि हम ऐसे जिंदा रहें तो आयुष्मान कार्ड भी बन ही जाएगा, है ना। तो कमाई भी अच्छी हो और आपकी एज भी अच्छी हो तो वो बेस्ट रहता है। शायद बच्चों को भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, परिवार वालों को भी सहयोग मिलता रहेगा। तो यहाँ पे आयुष्मान वन वंदना कार्ड, कस्टमर कार्ड नंबर, वो क्या होता है? जैसे कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो ये एक कस्टमर केयर नंबर है जो कि है 1800117700 जी जी। एक बार नंबर फिर से रिपीट कर दीजिएगा मल्लिका। 1800110770। तो आप इसमें फ़ोन करके आप आयुष्मान कार्ड की जानकारी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये नंबर नोट कर लीजिए। शायद आप जल्दी से नोट ना कर पाएँ तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे फ़ोन करके स्टूडियो के नंबर पे कॉल करके भी आप ये नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे मैंने नंबर नोट कर लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, 1800110770 यानी कि 1800110770। इस नंबर पे कॉल करके आप आयुष्मान जो कार्ड है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और काफ़ी आसान तरीका हो जाएगा फ़ोन करने के लिए और जुड़ने के लिए। जी तो दोस्तों जल्दी से कॉल कीजिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम में ज़रूर जुड़िएगा। नंबर होगा 8800475080 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर होगा 9873551078 9873551078। अगला सवाल आ गया है कि मेरी दादी है और अभी 2 महीने कम है और मतलब 70 वर्ष की होने में, तो क्या अभी से अप्लाई कर सकते हैं आयुष्मान कार्ड के लिए और उनका बन जाएगा या फिर 2 महीने बाद ही अप्लाई करना पड़ेगा? आपको 2 महीने बाद ही अप्लाई करना होगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि आधार कार्ड से ही बनेगा और आधार कार्ड में उम्र पूरी 70 होनी चाहिए, 70 से ज़्यादा होनी चाहिए, जब भी वे बना पाएंगे। अच्छा। उसका लाभ तभी मिलेगा। जी अगला भी व्हाट्सएप पे एक सवाल आ गया है कि क्या 70 साल उम्र होने के बाद में कि आयुष्मान कार्ड अपने आप ही बना देंगे या हमें अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी? आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा। आपको वही जैसे मैंने आपको बताया CSC सेंटर में जाके या PHC में जाके आप उनकी मदद ले सकते हैं, पूछ सकते हैं मेरा लिस्ट में नाम आया है या नहीं। और अगर आपको वय वंदना कार्ड बनाना है 70 साल के जो ऊपर है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। अच्छा, तो ये अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा वय वंदना कार्ड के लिए? क्योंकि 70 के जब हो गए हैं डॉक्यूमेंट्स में तो शायद मतलब हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा होते हैं,
तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि 70 के हो गए और अब हमें इस कार्ड की जरूरत है? बस आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। हाँ, फिर वो वहाँ पे KYC होगी आपकी, आपकी फोटो उसमें क्लिक होती है। अच्छा। और आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह आती है, तो आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। तो क्या उसमें कुछ पैसे लगते हैं जब हमारी फोटो वगैरह क्लिक होती है? नहीं, उसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, आपका ऐसे ही बन जाएगा। तो इसके लिए क्या कोई जो PHC पे बैठे होते हैं वही होते हैं या कुछ अलग से अधिकारी वगैरह आते हैं सब काम करने के लिए? PHC में जो होते हैं वही आपका बना देंगे, वही आपका अप्लाई कर देंगे। अप्लाई कर देते हैं। और अप्लाई करने के बाद कितने दिन बाद ये हमें मिल जाता है वय वंदना कार्ड? वो प्रोसेस पे डिपेंड है कि आप 1 दिन में भी या 2 दिन में भी आपका बन के आ जाता है। अच्छा। तो क्या हमें जब वय वंदना कार्ड बन गया है हमारा, हमने अप्लाई कर दिया है और जो हमारे PHC में बैठे होते हैं उन्होंने कह दिया कि हाँ अप्लाई हो गया है ना, तो वो कार्ड हमारे पास ही होना चाहिए जब इलाज के लिए जाते हैं, या फिर ऑनलाइन भी हम उसका कुछ नंबर वगैरह होता है जो हम उनको बता सकते हैं आगे जाके कि मैंने अप्लाई कर रखा है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ गई तो बंदा जाके हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है? नहीं, देखो आपके पास होना ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि जब आप इलाज के लिए जाते हैं तो वो आपका मांगते हैं, आपको जमा करना होता है। अच्छा। फोटोकॉपी वगैरह ये जो भी देखते हैं वो, तो आपके पास होना ज़रूरी है। जी। अगला सवाल होगा कि जो हमारे श्रोता हैं वो पूछना चाहते हैं कि मेरे पापा को हार्ट की परेशानी हो गई थी और मैंने अप्लाई किया हुआ था कार्ड, लेकिन जब अप्लाई किया तो फोटो किसी और की क्लिक हो गई है, तो क्या अब इस योजना का मेरे को लाभ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कार्ड में फोटो गलत बंदे की लग गई है? तो वो आपको हॉस्पिटल में जाके देखो थोड़ी दिक्कत शायद आ सकती है, लेकिन अगर आपको ठीक कराना है तो आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। आपको अच्छा। CSC वगैरह में जाके पता करना होगा कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा। जी। क्योंकि शायद दिक्कत आ सकती है उसमें आपको। बिल्कुल। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। 2:07 हो चुकी हैं और इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर एक बार फिर से बता देती हूँ। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। तो दोनों नंबर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, आप कॉल कर सकते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना के बारे में आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। ये प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज रेडियो और अग्रसर के सहयोग से लेकर आते हैं जन जानकारी, जिसमें हम हर बार एक अलग जानकारी के बारे में बातें करते हैं, उन योजनाओं के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, आपको फ़ायदा हो सके। आपकी जो दिक्कतें हैं, आप जब किसी भी सेंटर पे जाते हैं तो आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं कि वहाँ जाके आपको वापस नहीं आना पड़े कि उफ ये हमारा डॉक्यूमेंट्स छूट गया था तो अब मेरे को 2 दिन की छुट्टी करनी पड़ेगी और तब हम इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। तो आज के हम प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। कॉल कीजिए और अपने सवाल के जवाब लीजिए। आज हमारे श्रोता कुछ मैसेज ज़्यादा ही कर रहे हैं और मैसेज से ही हमें पता चल रहा है कि उनके मन में क्या क्या सवाल हैं। तो मलिका, अगला सवाल होगा कि जो महिलाएं हैं ना, तो उन महिलाओं को भी क्या इस आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल पाएगा, और इसके लिए भी क्या खुद जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा या बच्चे या पड़ोसी भी अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन खुद जाना चाहिए, क्योंकि OTP वगैरह आता है जिस चीज़ का आपको ध्यान देना चाहिए कि OTP जब आएगा तो आप खुद ही OTP दें। अच्छा। हाँ, अच्छा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आजकल बहुत OTPs वगैरह वैसे आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे जानना चाहेंगे ना कि कुछ लोगों के पास तो फ़ोन नहीं होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, और फ़ोन होते हैं तो इतना चलाना नहीं आता कि OTP वगैरह बता पाएँ, तो क्या किसी को परिवार के सदस्य को साथ लेके जाना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा? हाँ, देखो, अगर आपको नहीं चलाना आता तो आपको किसी को ले जाना होगा। और फ़ोन वगैरह, जैसे कि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि OTP उसी पे ही आता है जो आपके मोबाइल नंबर लिंक होगा। मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा अगर आपके आधार कार्ड पे, तो ना ही OTP आएगा, ना ही आप उस पर अप्लाई कर पाओगे। जी बिल्कुल। तो ये आधार कार्ड और फ़ोन नंबर का लिंक होना, ये कैसे माना जाएगा कि मेरे आधार कार्ड में कौन सा नंबर है? क्योंकि नंबर तो कई बार चेंज होते रहते हैं ना, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी के पास 3 बेटे हैं और हो सकता है उस टाइम पे कौन से बेटे का नंबर लिखवाए, तो क्या इसके लिए कुछ चेक कर सकते हैं, या वो जो हमारा आयुष्मान कार्ड बनाएगा वो चेक करके बता देगा कि
आपका इस नंबर पे OTP आएगा? जी, जो आयुष्मान कार्ड जो बनाएगा आपको वो उस टाइम पे बता देगा आपको कि ये वाला नंबर है, इस पे आपको OTP आएगा। अच्छा, क्योंकि आखिरी के 3 नंबर की डिजिट आती है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा ये वाला नंबर जुड़ा हुआ है, इस पे OTP आ रहा है। जी। तो जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं, अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो दोनों के फ़ोन नंबर लेके जाएं, है ना, कि हो सकता है कि आपके कौन से बच्चे का उस टाइम पे आपने नंबर दिया हो या अपना नंबर दिया हो, तो आप थोड़ा समझ पाए और उनको एक बार फ़ोन करके ज़रूर बता पाएँ कि हाँ, इस पे OTP आने वाला है और उस OTP का जो नंबर आता है वो आपको वहाँ पे बताना होता है। तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस कुछ सेकंड का ही काम होता है, लेकिन वो ज़रूरी बहुत ज़्यादा होता है कि आपको बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। इसीलिए हम आज यहाँ पे इस प्रोग्राम में आयुष्मान कार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। जी, मल्लिका कुछ कहना चाह रही है? जी हाँ जी, तो वही जैसे मैं आपको बता रही थी डॉक्यूमेंट्स के लिए। हाँ, तो आप ऑनलाइन भी आप करा सकते हैं या PHC वगैरह में आप चले जाइएगा। जी, और अगर आप सोचते हैं कि नहीं ये तो खुद नाम आ जाएगा या नहीं मैं कराना चाहूँ तो हो जाएगा, तो ऐसे नहीं है। लिस्ट में नाम आता है तभी होता है। अच्छा जी। अच्छा, तो ये जो लिस्ट में नाम आता है और आधार नंबर होता है उससे चेक कर सकते हैं। तो परिवार के किसी भी सदस्य का वो आधार नंबर डाल के हम चेक कर सकते हैं, या जो मेन हेड होता है उसी का आधार नंबर डालना होता है, तभी हमें पता चलता है कि इस परिवार के मतलब सदस्यों का आयुष्मान योजना में लाभ मिलने वाला है? नहीं, आप परिवार में किसी का भी आधार कार्ड नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जैसे कि हरियाणा की तो फैमिली आईडी है, तो फैमिली आईडी, फैमिली नंबर होता है, फैमिली आईडी नंबर, तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो उसमें फिर सारे परिवार का एक साथ ही आ जाता है। तो एक अगर फैमिली आईडी का अगर हमने नंबर डाला है और आ गया है, तो परिवार के जितने भी सदस्य होंगे सब उस योजना का लाभ उठा पाएंगे, या उसमें से भी कुछ कैंसिल हो जाता है कि नहीं इसका बेटा कमा रहा है तो उसका नाम नहीं आएगा, या इसकी बहू कमा रही है तो इसका नाम नहीं आएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवार में फिर जैसे आप डालेंगे तो जिन जिन लोगों का उसमें नाम आएगा लिस्ट में, हाँ, तो आप उन सबका ही कर सकते हैं अप्लाई। अच्छा, सबका अप्लाई करना होता है तभी मतलब उस योजना का लाभ ले KYC के लिए। हाँ जी, क्योंकि लिस्ट में नाम आएगा तो आप KYC आपको करानी जरूरी है। जी जी। और मल्लिका यहाँ पे जानना चाहेंगे कि कुछ जैसे आशा वर्कर वगैरह होती हैं तो वो गांव में जाके बताते हैं कि आपका आयुष्मान योजना के तहत नंबर आ गया है और अपना KYC करा लीजिए, तो क्या वो आशा वर्कर जो बताती हैं वो वहाँ पे जाके भी हम अपना करवा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं? हाँ क्या? जी, आप उनके पास जा सकते हैं। अच्छा, वो जो आपको बताते हैं उनके पास, उनके भी लिस्ट होती है उनके पास। अच्छा, तो उनको पता होता है, तो इसलिए वो बताती है। तो आप वहाँ जाके आप आराम से करा सकते हैं। और अगर उन्होंने नहीं कराया तो क्या वो कैंसिल भी हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो अगर लिस्ट में नाम होगा तो वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, तो वो कुछ टाइम बाद कराएंगे तो भी हो जाएगा, या फिर जिस टाइम आशा वर्कर ने या नर्स बहन जी ने बोला उसी टाइम कराना जरूरी होता है? नहीं, थोड़ा अगर आप रुक के थोड़ा कराना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। कैंसिल वगैरह तो नहीं हो जाता है कि कुछ टाइम में कैंसिल हो जाएगा और फिर वो नहीं आएगा? नहीं, कैंसिल ऐसा नहीं है कि कैंसिल होगा, कैंसिल तो नहीं होगा। अच्छा, जो कि कई बार मैंने सुना है, तो शायद हो सकता है जो हमारी आशा बहन जी वो चाहती हैं कि जल्दी से आपका आयुष्मान कार्ड बन जाए, तो बोलती है मैडम कैंसिल हो जाएगा, जल्दी से करा लो अपना आयुष्मान वाला, है ना, अभी आए हुए हैं वो, और फिर आप भटकते रहोगे कि कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ पे कराऊँ। तो शायद उनका मकसद होता है कि जल्दी से काम निपट जाए और आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो फटाफट से बन जाए। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी। 2:14 हो चुके हैं और आप इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। कुछ सवाल हैं तो ज़रूर बताइएगा और इस प्रोग्राम में जुड़िएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080, और दूसरा नंबर होगा 9873551078। लगता है अभी हमारे श्रोताओं को इस बारे में काफ़ी जानकारी हो गई है, तो हमें इस प्रोग्राम से चलना चाहिए। मल्लिका जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा सही रखो और योजनाओं का लाभ उठाओ। जी बिल्कुल।
तो एकदम सही बात कि जब भी हम अपना कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं तो उसमें कभी भी आप खुद चालाक बनने की कोशिश ना करें, है ना। कि आप कई बार सोचते हैं कि नहीं मैं इतनी एज ज़्यादा लिखवा दूं तो शायद मतलब मेरा ये कार्ड जल्दी बन जाएगा, क्योंकि फिर वो डॉक्यूमेंट्स हमारे गलत हो जाते हैं, शायद कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी सेम जानकारी एक सी होनी चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट है, यानी कि आपका जो परिवार पहचान पत्र है, आपका राशन कार्ड है, आपका जो ये कह लीजिए कि स्कूल सर्टिफिकेट है या जन्म प्रमाण पत्र, सब डॉक्यूमेंट्स में सेम जानकारी होनी चाहिए, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। जब भी आप कोई नया डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए जाएं तो अपने पुराने वाले डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो खींच के भी ले जा सकते हैं या उनका एक प्रिंट आउट भी ले जा सकते हैं साथ में, कि आप उसकी स्पेलिंग है या फिर कोई भी डेट है, कोई भी तारीख है, कोई भी सन है, वो सेम टू सेम करवा सकें, है ना। नहीं तो फिर छोटी सी गलती आप पे भारी पड़ सकती है। थैंक यू मलिका आने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408, यानी कि 9958941408। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। मिट गए फासले बढ़ चले रास्ते मंजिलों के शहर कर बुलंद हौसले जिंदगी से कुछ जिंदगी ऐसे मिलती रही जिस रूप में